नमस्कार, मैं हूं खुशबू परमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। वक्त हो चला है आज की कुछ खास खबरों का। जेके एंटरप्राइजेज द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि इंदौर की जेके एंटरप्राइजेज ने वैश्विक दिग्गज पेरनॉर्ड रिकर्ड के खिलाफ द बैटल ऑफ प्राइड विवाद में उच्चतम न्यायालय में जीत हासिल की। पेरनॉर्ड रिकर्ड ने आरोप लगाया था कि जेके एंटरप्राइजेज का ब्रांड लंदन प्राइड उनकी ट्रेडमार्क ब्लेंडर्स प्राइड का उल्लंघन करता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राइड शब्द किसी एक कंपनी का नहीं है और लंदन प्राइड किसी भी तरह से ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं करता है। जेके एंटरप्राइजेज की निदेशक सुश्री सलोनी छाबड़ा ने कहा कि ये जीत हर उस भारतीय उद्यमी की जीत है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। यह फैसला स्थानीय निर्माताओं को अपने ब्रांड बनाने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके प्रोडक्ट को लेकर जो पूरा केस फाइल हुआ था, किस तरह का इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पे हुआ है और आपकी ब्रांड वैल्यू पे इसका कितना असर हुआ है? अभी तक तो हमारे प्रोडक्ट पे ऐसे कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट, जैसे हमने बोला, अपने एथिक्स, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता, बट अब ये लगता है कि जो रिज़ल्ट आया है उससे हमारे प्रोडक्ट को बहुत अच्छी मार्केटिंग मिलेगी। लोगों को समझ में आएगा कि सिर्फ बड़ी कंपनीज ही अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं, इंडियन कंपनीज, होम ग्रोन ब्रांड्स भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जी, आज इस लड़ाई को 5 साल हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट हुई, तो मेंटली टेंशन तो रहता ही है कि भाई आज उन्होंने तो सीधे हम पे ये करा था कि आप इस ब्रांड को बंद करा जाए। आज 7 साल हो गए, आपने किसी चीज़ को, अपने बच्चे को ही देखा जाए जैसे अपन बड़ा करते हैं, तो वैसे इस ब्रांड को बड़ा किया है हमने। इंदौर से स्टार्ट करके एमपी गए, एमपी में है, और अब जो हमको सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से एक राहत मिली है, इससे हम इंडिया में जाएंगे। मोदी जी ने जैसे बोला है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हम इसको इंडिया लेवल पे बेचेंगे। डिफॉर्मेशन का कोई केस आप लोग आगे प्लान कर रहे हैं ब्लेंडर्स प्राइड के खिलाफ? नहीं, जैसा कि हमारे लॉयर्स ने पहले भी बताया, ये उनका एक राइट है, उनका हक बनता है और वो बिल्कुल सही है। हम कोई उन पे कुछ भी केस नहीं करने वाले हैं। आप दोनों का परिचय दे दीजिए। मैं सलोनी छाबड़ा, डायरेक्टर। मैं करणवीर सिंह छाबड़ा, डायरेक्टर जेके। जी, ये एक लिकर कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट था जिसमें हम प्रतिवादी थे। लिकर कंपनी पेरनॉर्ड रिकॉर्ड, जो कि ब्लेंडर्स प्राइड नाम की विस्की बनाती है, उन्होंने इंदौर के कमर्शियल कोर्ट में यह दावा फाइल किया कि ब्लेंडर्स प्राइड विस्की का जो लंदन प्राइड विस्की बन रही है मार्केट में, जो कि हम जेके एंटरप्राइजेस बनाती है, उससे ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का इंफ्रिंजमेंट होता है। यह मामला कमर्शियल कोर्ट में 2020 में दायर किया गया था। 2020 में ब्लेंडर्स प्राइड को करारी शिकस्त मिली थी कमर्शियल कोर्ट द्वारा, जहां पर कमर्शियल कोर्ट द्वारा यह फैसला दिया गया था कि प्राइड वर्ड के इस्तेमाल से ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं होता है। इस मामले को ब्लेंडर्स प्राइड द्वारा चुनौती दी गई थी माननीय हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ द्वारा भी फैसला बरकरार रखा गया था और यह कहा गया था कि लंदन प्राइड जो है वो अपने आप में एक यूनिक वर्ड है और उसको पूरी राइट है कि वो अपनी तरीके से अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकती है। इवेंचुअली ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट 2023 दिसंबर में पहुंचा। 2025 अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत ये ऐतिहासिक निर्णय दिया कि लंदन प्राइड के में जो प्राइड शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे ब्लेंडर्स प्राइड के ट्रेडमार्क को कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ऐतिहासिक है। इंडिया के ट्रेडमार्क इतिहास में सर्वप्रथम पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट परचेज थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस किया है और प्राइड वर्ड पे किसी भी पार्टी को एक्सक्लूसिव राइट देने से इनकार किया है। लंदन प्राइड के साथ साथ तमाम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्राइड नाम का एफिक्स या प्रीफिक्स यूज करते हैं अपने लिकर ब्रांड में, उनको भी इस केस में राहत मिली है। इवेंचुअली ये लंदन प्राइड की बहुत ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। आप दोनों आज की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।